Very good morning to all of you. Myself मनोज कुमार शर्मा, +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस क्लास में आपका स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग जर्नल रोजनामचा में लेन देनों को किस प्रकार लिखते हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बैंक से संबंधित लेन देनों को रोजनामचा में किस तरह से लिखते हैं ये हमने पढ़ा। आज हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए एक न्यूमेरिकल लेंगे, जिसकी सहायता से आप ये सीख पाएंगे कि बैंक से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं उन्हें रोजनामचा में कैसे लिखा जाता है। लेट वी स्टार्ट। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इनटू करंट अकाउंट ₹15,000। 15,000 रुपया जो है वो बैंक में जमा किया चालू खाते में, करंट अकाउंट में। हमारे पास खाते जो है वो दो तरह के होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट होता है, चालू खाता जो होता है वो एक व्यापारी द्वारा जो है वो व्यापार से संबंधित उसे कई बार लेन देन करने पड़ते हैं, इसलिए जो खाता वो बैंक में खोलता है व्यापार से संबंधित उसे हम चालू खाता कहते हैं। और सेविंग अकाउंट जो होता है, बचत खाता जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति द्वारा सेविंग करने के लिए जो है जो पैसे जो उसके पास सेविंग के लिए बच जाते हैं और उसे जो बैंक में वो जमा करता है तो वो सेविंग अकाउंट खोलता है, बचत खाता खोलता है। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन थी पेड इनटू करंट अकाउंट। 15,000 रुपया जो है वो किसी व्यापारी द्वारा जो है वो बैंक में चालू खाते में जमा किया गया। तो जब बैंक में जो है वो पैसे जमा किए जाते हैं तो इस तरह के लेन देन में एक बैंक अकाउंट आता है, दूसरा कैश अकाउंट आता है। तो इस लेन देन को जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, रूल डेबिट द रिसीवर, क्योंकि जब बैंक में पैसे जमा किए जा रहे हैं तो बैंक रिसीवर है, तो बीइंग कैश पेड इनटू बैंक, सिंपल सी नरेशन आप लिख सकते हैं। हाउ मच रुपीज 15,000 बैंक के सामने डेबिट में और 15,000 जो है वो कैश के सामने क्रेडिट में। सेकेंड ट्रांजेक्शन है 4th अप्रैल को रिसीव्ड ए बियरर चेक फ्रॉम श्यामलाल ₹5,000। एक बियरर चेक जो है वो 5,000 रुपए का श्यामलाल से प्राप्त हुआ। चेक दो तरह के होते हैं, एक बियरर चेक होता है और एक क्रॉस्ड चेक होता है। क्रॉस चेक पे क्रॉस लगा होता है और बियरर चेक जो है उस पे क्रॉस नहीं लगा होते हैं। तो जो बियरर चेक होता है उसे हम कैश ही मानते हैं। तो इस लेन देन में क्योंकि हमें एक बियरर चेक मिला है श्यामलाल से, तो हमारे पास जो दो खाते हुए वो एक कैश अकाउंट आएगा और दूसरा श्यामलाल का खाता आएगा। क्योंकि श्यामलाल एक व्यक्तिगत खाता है इसलिए रूल होता है हमारे पास डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्योंकि श्यामलाल से हमें चेक मिला है तो श्यामलाल गिवर है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस लेन देन को जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल्स अकाउंट, बीइंग बियरर चेक रिसीट, बीइंग बियरर चेक रिसीट। सिंपल सी नरेशन आप लिख सकते हैं। हाउ मच इट इज 5,000 कैश के सामने डेबिट में और 5,000 जो है वो रामलाल के सामने क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज श्यामलाल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो ये श्यामलाल, सॉरी रामलाल नहीं है यहाँ पे, श्यामलाल ले आप, श्यामलाल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो श्यामलाल का चेक मिला था उसे अगली डेट को 6 तारीख को जो है वो बैंक में जमा कर दिया। क्योंकि ये चेक पहले हमने कैश माना हुआ है, इसे बियरर चेक जो होता है उसे कैश के रूप में ही लिया जाता है। तो जब इसे अब बैंक में जमा किया जाएगा तो इस लेन देन में भी हमारे पास दो खाते जो प्रभावित होंगे वो होंगे एक बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। क्योंकि बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, रूल पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब हम ये कैश बैंक में जमा करवा रहे हैं
तो जर्नल एंट्री हमारे पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक के सामने हमारे पास जो है वो 5000 का ये चेक था, तो 5000 रुपया जो है वो बैंक में हमने जमा कर दिया। नरेशन आप सिंपल लिख सकते हैं, बीइंग अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देन आफ्टर दैट हमारे पास ट्रांजेक्शन है 10 तारीख को, रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹2000 फ्रॉम मोहन इंडोर्स टू सोहन। हमें मोहन से एक चेक प्राप्त हुआ 2000 रुपए का और उसे हमने सोहन को इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का मतलब होता है बेजान करना। When the check is transferred to next creditor, जब किसी चेक को किसी अन्य लेनदार को हस्तांतरित किया जाता है तो उसे कहते हैं बेजान करना। जैसे यहाँ पे देखो 2000 रुपया हमने मोहन से देने थे, लेकिन किसको देने थे? सोहन को देने थे। तो हमें ये चेक मोहन से मिला और हमने सेम वही चेक जो है वो किसको दे दिया? सोहन को दे दिया। तो इस तरह के लेन देन को हम कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि ये चेक सोहन को दिया गया तो सोहन भी पर्सनल अकाउंट है और मोहन से हमें चेक मिला, ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो रूल दोनों पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन हुआ? सोहन, और गिवर कौन हुआ? मोहन। तो इस तरह के लेन देन को जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो जर्नल एंट्री करेंगे, डेबिट द रिसीवर मीन सोहन्स अकाउंट, डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, क्योंकि ये मोहन से हमें चेक मिला। नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड इंडोर्स्ड टू सोहन। इसे हमने सोहन को इंडोर्स कर दिया। तो कितने का चेक था ये? हमारे पास 2000 का। तो 2000 हमारे पास सोहन के सामने डेबिट में और मोहन के सामने क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड ए बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम अली ऑफ ₹1000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमें बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट रिसीव हुई अली से और हमने उसी दिन वो बैंक ड्राफ्ट जो है वो बैंक में जमा कर दिया। तो इस लेन देन में देखें आप कि हमने क्योंकि ड्राफ्ट जो है वो बैंक में जमा कर दिया तो बैंक रिसीवर हुआ और अली से हमें जो है वो ये बैंक ड्राफ्ट मिला है। तो दोनों पर्सनल अकाउंट है, रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्योंकि रिसीवर है और अली गिवर है, तो इस लेन देन को जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो हम एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलीज अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग बैंक ड्राफ्ट received from Ali and deposited into bank, and deposited into bank। 1000 बैंक के सामने डेबिट में और अली के सामने क्रेडिट। देन नेक्स्ट इज 17 अप्रैल को फर्नीचर परचेज्ड बाई चेक ₹1000। फर्नीचर खरीदा गया लेकिन जो पेमेंट जो है वो 1000 रुपया जो चेक द्वारा की गई। तो इस केस में एक फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि एक फर्नीचर जो है संपत्ति है, तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर क्योंकि व्यवसाय में आ रहा है इसलिए फर्नीचर को डेबिट करेंगे। और दूसरा पेमेंट जो दी जा रही है वो चेक के द्वारा दी जा रही है, तो क्रेडिट जो होगा वो चेक जो हो किसके द्वारा दिया जाता है? बैंक द्वारा। तो बैंक जो है वो इसमें गिवर बनेगा। तो हमारे पास इस लेन देन को जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो एंट्री हमारे पास हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड एंड अमाउंट paid by check, and amount paid by check, it is how much? 1000 डेबिट में फर्नीचर के सामने और 1000 जो है वो बैंक के सामने क्रेडिट में।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है issued a check of rupees 500 to घनश्याम and received discount of rupees 10. घनश्याम को चेक द्वारा पेमेंट दी गई और हमें 10 रुपए जो है वो डिस्काउंट प्राप्त हुआ। तो इस लेन देन में हमारे पास जो है वो 3 खाते जो है वो हुए। घनश्याम का खाता, दूसरा क्योंकि चेक दिया गया है तो बैंक का खाता, और हमें डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो घनश्याम पर्सनल, बैंक पर्सनल, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो नॉमिनल अकाउंट आएगा। तो घनश्याम को क्योंकि चेक दिया गया है तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और चेक दिया गया है तो कौन गिवर हुआ? बैंक, बैंक इज गिवर, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, घनश्याम को हम डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि नॉमिनल अकाउंट इनकम है तो इनकम डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो इस लेन देन को जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी 25 तारीख को, तो अप्रैल 25, तो हमारे पास जो है वो जर्नल एंट्री होगी घनश्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है वो जर्नल एंट्री होगी। क्योंकि घनश्याम जो है वो रिसीवर है तो रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं इसलिए जो है वो उसके खाते को डेबिट किया जाएगा, और बैंक क्योंकि चेक जो है वो बैंक द्वारा दिया जाता है तो बैंक जो है वो क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो एक इनकम है इसलिए जो है उसे हम क्रेडिट करेंगे। जो जर्नल प्रविष्टि होगी वो होगी घनश्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो चेक द्वारा जो पेमेंट है वो 500 की गई, 10 रुपीज जो है वो डिस्काउंट मिला, तो घनश्याम के सामने डेबिट में 510 रुपए। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू घनश्याम by check and discount receipt. Next transaction is withdraw cash from bank for of rupees 200. 200 रुपया जो है वो बैंक से कैश निकाला। तो इस लेन देन में जो 2 खाते हैं वो है एक कैश अकाउंट, दूसरा है बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट, बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट, रूल पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब बैंक से हम पैसे निकाल रहे हैं तो बैंक जो है वो गिवर हुआ, तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस लेन देन को जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो दैट इज एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि बैंक गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन सिंपली लिख सकते हैं being cash withdrawn from bank, being cash withdrawn from a bank। 200 रुपया कैश के सामने डेबिट में और 200 रुपया बैंक के सामने क्रेडिट। लास्ट ट्रांजेक्शन इज अप्रैल 30 पेड सैलरी बाय चेक ऑफ रुपीज 300। सैलरी दी गई, वेतन दिया गया, लेकिन उसका भुगतान जो है वो चेक द्वारा किया गया। तो इस लेन देन में जो 2 खाते हमारे पास आएंगे, एक आ जाएगा सैलरी अकाउंट और दूसरा आ जाएगा बैंक अकाउंट। तो सैलरी क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी क्योंकि एक एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और भुगतान जो सैलरी का दिया जाता है वो नगद नहीं दिया जाता, कैश में नहीं दिया जाता, वो एक चेक द्वारा दिया जाता है। तो चेक जो है वो बैंक द्वारा जो है वो दिया जाता है। तो 30 अप्रैल को जो हम ये लेन देन है उसको जब हम रोजनामचा में लिखेंगे तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। नरेशन सिंपली आप लिख सकते हैं बीइंग सैलरी पेड
बाय चेक, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। 300 रुपया डेबिट में सैलरी के सामने और 300 रुपया बैंक के सामने क्रेडिट में। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को किस तरह से जो है वो रोजनामचा में लिखा जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रोजनामचा में कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।